मीडिया, बड़े चैनल, छोटे चैनल, बहुत सारे साथी तो हमारे पुराने साथी हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया। मैं सबका आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने समय निकाल करके हमारी पार्टी की कॉन्फ्रेंस, जो रोज़ाना प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ चलती है, तो आज उसका मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सांसद रोहतक, पार्टी की तरफ से आज नॉमिनेटेड हूँ। और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर लड़ रही है, विपक्ष कौन से पॉइंट पर लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी लाइन को लेते हुए आपने देखा 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता और विकास, सबसे बड़ा मुद्दा रहा पारदर्शिता और विकास। और आज भी पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में योगेश्वर दत्त को आगे लेते हुए विकास, बड़ौदा में सबसे बड़ा बात रहेगी विकास। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती है, कोई बात रखती है, तो वो हमेशा सच्चाई होती है, उसमें सत्यता है, कोई उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती। आज बड़ौदा का चुनाव जिस तरह से आपने देखा कि पार्टी 6 साल से सोनीपत जिले के लिए, जिसमें बड़ौदा भी है, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और हमारा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, आपने देखा किस तरह से एक ओलंपियन जिसने देश की शान बढ़ाई, हमारे बड़ौदा की शान बढ़ाई, गोहाना की शान बढ़ाई, सोनीपत जिले की, हरियाणा की, एक ऐसी शान का उम्मीदवार, एक ऐसा चमकता हुआ उम्मीदवार जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। आज मौका है। मैं सभी साथियों को, बड़ौदा वासियों को अपील करता हूं कि आज मौका है। आप देखो, जब कोई भी छोटा मेडल भी लेकर के आता है, हर गांव में जाता है, तो गांव वाले कितने जोश के साथ उसका स्वागत करते हैं। और आज योगेश्वर दत्त, हमारा एक समय है, एक ऐसा मौका आया है कि हम बड़ौदा के सब साथी मिलकर के योगेश्वर दत्त के सम्मान में उसको आगे बढ़ाएं। योगेश्वर दत्त ने देश का सम्मान बढ़ाया है, हल्के का, गांव का, हरियाणा का। और आज हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे को कोई उसका एक प्यार रूपी, अगर हमारे को कुछ देना है, एक प्यार में एक आशीर्वाद रूपी अगर हमारे को देना है, तो हम सब मिल करके जाति पाति से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, खेती हर मजदूर, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, सब मिलकर के, खिलाड़ी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सब मिलकर के योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दें और उसको आगे बढ़ाएं। क्यों? कि योगेश्वर दत्त के दिल और दिमाग में बड़ौदे की सोच है, बड़ौदे के विकास की सोच है। आप देखो, योगेश्वर दत्त को पता था कि भाई इलेक्शन होगा, मध्यावधि चुनाव होगा, उसको नहीं पता था। लेकिन इलेक्शन हारने के बावजूद भी योगेश्वर दत्त ने दिन रात बड़ौदा के लिए ईमानदारी से काम किया। दुख सुख में हर जगह वो शामिल हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। मैंने भी 4-5 दिन हो गए, गांव-गांव में गया हूं, लोगों में कितना प्यार है उसके लिए। 36 बिरादरी में हर बिरादरी उसके साथ जुड़ने को तैयार है, हर बिरादरी उसके साथ चलने को तैयार है। क्योंकि खिलाड़ी की किसी तरह की कोई जाति पाति नहीं होती, खिलाड़ी सबका होता है, सबका, इलाके का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का है, बड़ौदे के पूरे बड़ौदे का है। तो उसका इतना प्यार, इतना मान सम्मान मैं देखते हुए कह सकता हूं कि आज बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है
कि बड़ौदा का चुनाव धीरे धीरे करके एक तरफा चुनाव होता जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में 100% भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत करके निकलेगी, क्योंकि विकास के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। लोगों में ये समझ है, किसान मजदूर गरीब आदमी को ये समझ आ गई है कि भी राज के साथ जुड़ने से विकास के रास्ते खुलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो कहती है वो करके दिखाती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप लोग कुछ बात रखना चाहें? दूसरा मैं कि जो पूछेंगे जब विल क्रॉस देम। हाँ हाँ, कल हमारे 24 तारीख के, हाँ, कल हमारे माननीय आदरणीय पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के कुछ प्रोग्राम हैं 24 तारीख के। ये इसमें भैंसवाल खुर्द, भाई मदीना, अवलाना, डिंढाना और बावड़, ये लगभग जो है 5 प्रोग्राम हैं। कल धनखड़ जी के 10:30 बजे से शुरू होंगे, 10:30 बजे, दूसरा 12 बजे है, फिर 1 बजे, 2:30 बजे और 4 बजे। ये भी आप नोट कर लें, कल जो है दोनों पार्टियों की मीटिंग। हाँ, और हमारा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त, ये साझा उम्मीदवार है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां मिलकर के, दोनों पार्टियों ने मिलकर के योगेश्वर दत्त को आगे बढ़ाया है, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ौदा हल्के की जनता आशीर्वाद देकर के योगेश्वर दत्त को आगे बढ़ाएगी। को बात आपने नमस्कार सर, दीपेंद्र हुड्डा का जनसभाओं में एक बात कहते हैं, जो धोखा मेरे साथ हुआ है लोकसभा में, वो धोखा भालू के साथ नहीं होने देंगे। ऐसा क्या है? दीपेंद्र के साथ क्या धोखा हुआ, समझा नहीं भाई मैं। लोकसभा का जो चुनाव था, हाँ, उस समय देर शाम तक ये रहा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे। ऐसा है भाई, प्रेस के भाइयों साथियों, दीपेंद्र हुड्डा मुझे पार्लियामेंट में मिला था, पार्लियामेंट में ना मिलते रहते हैं कोई पार्टी वाले सेंट्रल हॉल में। मैंने कहा भाई ये क्या बात के, तब घूम रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ। बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसे फलाना ये। मैंने कहा भाई धोखा और जबरदस्ती तो करने की आप लोगों की ये नीयत रहती है, आप लोगों की फितरत है, आप लोग ये काम करते हैं। धोखा, जबरदस्ती, गुंडागर्दी, जाति पाति की राजनीति, ये आप लोगों की फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। और दूसरी और पूरी कोशिश की उन्होंने। आज मैं फिर कहता हूं, अगर साफ सुथरा चुनाव होता, इन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, साफ सुथरा अगर चुनाव होता तो मैं फिर से कह रहा हूं कि 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 लाख वोटों से। तो गुंडागर्दी तो इन्होंने, बदमाशी शरारत तो इन्होंने की है। बिल्कुल साफ इलेक्शन हुआ है, हमारी तरफ से कोई किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल साफ इलेक्शन था। जो शरारत करी वो इन्होंने की। सर आपका कैंडिडेट है योगेश्वर दत्त, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी सरेआम वहाँ पे धज्जियाँ उठाती दिखाई दी, 50-50 गाड़ियाँ, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ, इस पर क्या कहना चाहोगे? कोरोना से आपको डर नहीं लगता या जनता को क्यों मारने पे उतर रहे? देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी है, और पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जितने नेता हैं, साथी हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरा यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाती हैं कि भी 10, 20, 15, 20, 25, 30 लोगों से ज़्यादा ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप मास्क भी लगा कर रखें, अपना मुंह भी ढक के रखें। ये सारी बातें जाती हैं, अपने आप को सैनिटाइज भी करते रहें, हाथ भी धोते रहें, साफ भी। और लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, करते हैं लोग। मैं भी दौरा कर रहा हूँ, कल भी मैं कई गांवों में गया, तो बल्कि हम तो इस बात को रखते हैं कि भाई चौपाट की बजाय घर में जा कर के ही बातचीत कर कर के कोशिश करते हैं, और लोग करते हैं। लेकिन फिर भी
कहीं कोई कमी है हम फिर अपील करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से फिर अपील रहेगी, हमारे सब नेता फिर अपील करेंगे कि भी इसमें ध्यान रखें। और इसमें क्योंकि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, और फिर से हम इस बात को और ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं हम, लेकिन और ज़्यादा हम इसको अच्छी तरह से फिर से समझाएंगे। शर्मा जी, दीपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि एक खिचड़ी पकड़ी है और बड़ौदा उपचुनाव के बाद जल्दी ही जो बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, उसका पलटवार करते हुए सीधे चंडीगढ़ तक जाएंगे, पंचकुला तक जाएंगे। क्या कहेंगे आप? ये तो दीपेंद्र हुड्डा तो क्या चंडीगढ़ जाएगा भाई, चलो परमात्मा बड़ी ताकत है, लेकिन हुड्डा साहब, बड़े हुड्डा साहब कह रहे हैं ये बात कि भी बड़ौदा जिता दो, बड़ौदा जिता दो भाई, सरकार हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ तो खैर वो पहुंचे हुए हैं, एमएलए हैं। दूसरी, बड़ौदा अब जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट आ रही, इससे पहले बड़ौदा की सीट तो उन्हीं के पास थी। माननीय भाई कृष्ण हुड्डा जी आदरणीय आज वो स्वर्ग में बैठे हैं, तो आज किसकी सरकार थी, किसका एमएलए था? इन्हीं का एमएलए था। और दूसरी चीज़ और है, रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रोहतक में अभी पीछे कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक पत्रकार ने पूछा कि जी ये बताना जरा कि जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़ौदा वाला अगर तुम जीत जाते हो तो सरकार कैसे गिरेगी, इस बारे में बताना। तो कति उसके सिर पे चढ़ गया, हे बैठ जा, तेरे को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तेरे को। तो ऐसी बातें जो है ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खट्टर साहब के नेतृत्व में बहुत मजबूती से जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, दोनों का मजबूती का गठबंधन है, दोनों ही किसान के हित में, गरीबों के हित में, खेती मजदूरों के, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के, नौजवानों की सोच रखते हुए, पारदर्शिता रखते हुए, हर एक तबके की इनकी सोच है। और भाई 4 साल तो रहेगी, लेकिन जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, किसान मजदूर गरीबों के आशीर्वाद से, बैकवर्ड भाइयों के आशीर्वाद से, ये मैं कह सकता हूं 4 साल तो सरकार रहेगी। लेकिन इन सब के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, हुड्डा साहब को मैं संदेश देना चाहता हूं 4 साल तो रहेगी, अगले 5 साल भी भारतीय जनता की बनेगी सरकार, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। शर्मा जी, आप कांग्रेस में भी रहे, आप कह रहे थे कि एक फितरत और धोखा कांग्रेस का हिस्सा है, आप भी उस हिस्से में साझेदार रहे हो। एक ही सवाल में मेरा एक सवाल और है, एक आप लगातार जितने भी पार्टी के आपके लीडर्स आते हैं विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर इतना विकास हो रहा है तो आपके मंत्री, विधायक, एमपी पूरी फौज उतर रही है और गली गली की काक चनते फिर रहे हैं। देखिए हमारे मंत्री विधायक जो उतर रहे हैं, नरवाल मैडम, ये देखिए कि वो मंत्री विधायक के तौर पे नहीं उतर रहे हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में उतर रहे हैं। और एक कार्यकर्ता जब उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कार्यकर्ता अपने घर कैसे बैठ सकता है? किसी को ड्यूटी नहीं लग रही है, वो खुद ही जा रहा है, वो खुद निकल रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है। अभी आप और देखेंगे किसी की कोई ड्यूटी, यहां से तो सिर्फ कुछ चंद लोगों की जो बड़ौदा हल्के से रिलेटेड हैं, कोई गोहाना से इस इलाके से रिलेटेड है, उनकी ड्यूटी है। बाकी तो कार्यकर्ता में जोश है, कार्यकर्ता को पता है कि किस तरह से मोदी जी किसान के हित में बात कर रहे हैं, तीनों कानून आए हैं, किस तरह से किसानों का, आम जनता के हित में कानून आए हैं। ये सारी बातें वर्कर कार्यकर्ता समझता है। और उस कार्यकर्ता के साथ अब इतना बड़ा काफिला हो गया है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक में थे, आप देखेंगे हर एक खाप के रिंढाणा गांव से मैं कहता हूं कम से कम 300-400 लोग हर बिरादरी के रिंढाणा गांव से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे हुए थे कि हम आपके साथ हैं, हमारे को जोड़ो, हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों का हक मिले, नौकरियों में साफ सुथरा काम मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले। और कितना फर्क है, कभी मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा 85,000 नौकरियां 6 साल में 85,000 नौकरियां दी हैं। कभी मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मैंने 85,000 नौकरियां दी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भी आप लोगों ने 85,000 नौकरियां ली हैं, सरकार ने दी नहीं है, अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से आपने 85,000 नौकरियां ली। और अब एक और बात मुख्यमंत्री जी ने कही, आने वाले समय में लगभग 1 लाख नौकरियां और सरकार ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से सरकार नौकरी देगी। तो कितना फर्क है।
आज हल्के का इलेक्शन जो है, दिन पर दिन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त तरीके से बनता जा। अब आप देखें कांग्रेस वाले अब ये कहने लगे, पहले कह रहे थे हम जीते, अब कहने लगे मुकाबले में हैं। वो मुकाबले वाली बात भी बहुत धीरे धीरे आ रही है कि भाई हम मुकाबले में हैं। तो ये सारी बातें शर्मा जी, मैंने आपको चुनाव में क्यों बीजेपी को दलित और पिछड़ों की याद आ जाती है? जब बैकलॉग की बात आप करके सरकार में आए थे, बैकलॉग भर देंगे, कुर्सी देने की बात आती है तो कहीं और चली जाती है, टिकटें वितरण की बात आती है तो कहीं और चली जाती है, चुनाव में केवल दलित और पिछड़ों को याद किया जाता है। देखिए भाई, क्या नाम है इसका भाई का, विकास जी, जितनी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के दलितों के बारे में है, किसी की नहीं हो सकती। और कंपैरिजन में देखो, कंपैरिजन में कांग्रेस क्या कहती है, करती है, आप देखेंगे तंवर दलित से संबंधित है, परिवार से, मेरा भी अच्छा साथी है, सम्मानित साथी है डॉक्टर अशोक तंवर। उसके साथ क्या किया भाई, उसकी कार्यकारिणी तक नहीं बनने दी, उसके साथ इतनी मारपीट हुई, बुरी तरह से उसको आरएमएल हॉस्पिटल में कम से कम 10-12 दिन रह करके पीछा छुड़ाया, उसकी जान बची है। उसके बाद आ जाइए आप, अब ये राज्यसभा में किसका हक था भाई, शैलजा का हक था, शैलजा का हक था। अगर कांग्रेस को एक सीट जानी थी, शैलजा का हक था, कौन हक छीन ले गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। आज अगर हरियाणा के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के जी के नाम से अगर यूनिवर्सिटी दी है, लॉ यूनिवर्सिटी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। हर जगह दलितों का सम्मान है कोई। और आप एक और देखें, पहले आप देखेंगे कि किस तरह से स्कूलों तक, कॉलेजों तक, अब पीजी तक भी रिजर्वेशन की बात कर दी है। और भाई जांगड़ा साहब हमारे बीसी कैटेगरी से, और भाई दुष्यंत गौतम जी, आप देख सकते हैं बहुत दिल में एक जगह है, दलितों को कहीं भी पीछे सरकार नहीं छोड़ती है। उनके बैकलॉग की बात नहीं, वो दिल की बात है, दिल में हमेशा दलितों का सम्मान है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आगे भी इसी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, दलितों का, 36 बरादरी का, मैं कहता हूं, आप बिल्कुल पूछेंगे, 36 बरादरी का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। डॉक्टर साहब, मैं प्रमोद शर्मा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप करनाल से सांसद थे तो आप कहते थे कि कांग्रेस सरकार में, हुड्डा समय के टाइम में सोनीपत रोहतक में ज़्यादा विकास हुआ है, और अब आप जो रोहतक से सांसद बन गए हैं, तो तब ज़्यादा विकास हुआ था या आज ज़्यादा विकास हुआ है? देखिए, विकास का पहिया ऐसा है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास का पहिया हमेशा चलता रहता है। कोरोना जैसी महामारी में, कोविड-19 कितना देश के ऊपर कितना जबरदस्त अटैक रहा, उस महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का पहिया नहीं रुका। तो हमेशा चलता रहता है, कभी हो सकता है कभी थोड़ी बहुत 1-8% स्पीड कभी कम होगी कोरोना की वजह से, लेकिन ये चलता रहेगा। और एक और है, उनकी सोच कुछ और थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच, सबका साथ सबका विकास ही हकीकत में है। अगर कोई विरोधी भी, विपक्ष का भी एमएलए है, 5-5 करोड़ रुपए की घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर विपक्ष का भी एमएलए था, उसको भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी के साथ दूसरी बात नहीं की। तो ये सारी ये सोच होती है कि भी किस तरह से सबको साथ लेके चले और सबकी सोच रखे, पूरी सोच। डॉक्टर साहब, गोहाना के विधायक ने कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। भाई, हर एक विधायक को ये 5 करोड़ रुपए के काम देने थे, जिन्होंने दिए उनके आगे, जिन्होंने नहीं दिए होंगे। अब आपका हमारे भाई कृष्ण हुड्डा जी आज स्वर्ग में है, आदरणीय भाई, लेकिन आप देखेंगे कि कई साथी थोड़े से ढील बरत जाते हैं। तो लेकिन जिस भी एमएलए ने मुस्तैदी से काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया, उसको मिले। डॉक्टर साहब, आपने 96 में पहला चुनाव जीता एमपी का, रिकॉर्ड तोड़ा हरियाणा के अंदर इंडिपेंडेंट जीत के। उसके बाद आपने समर्थन दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो उसके फिर बाद आप बीएसपी में आ गए, फिर आपने कांग्रेस से जीता, अब फिर वापस बीजेपी में आ गए। लेकिन अब आप देखा जाए तो तजुर्बा आपका काफ़ी है, और यहाँ के जो सोनीपत की देखा जाए तो सोनीपत पे आपकी पकड़ काफ़ी, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे।
ये आगे लोगों को भाई जो मूल मंत्र है आपका जीतने का, वो आप यहाँ बीजेपी को क्यों नहीं बता रहे कि बीजेपी आपको इग्नोर क्यों कर रही है? मूल मंत्र तो जब बताओ ना, जो बीजेपी के तो पीछे रह रही हो। बीजेपी 100% जीत में है, और मूल मंत्र तो लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और 36 बिरादरी का साथ। मैं तो देखो, बेशक से हम चौथी बार सांसद हैं, लेकिन सोनीपत जिले का, सोनीपत पार्लियामेंट्री का, जिसमें गोहाना बड़ौदा भी आता है, मैं तो जहाँ भी गया हूँ मैं तो कहता हूँ भाई आपका एहसान है और आपका आशीर्वाद है, आपके दिए दिन हैं, और उसी के वही दिए दिन मेरे फल फूल रहे हैं, और कभी भी मैं आपको भूल नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के चलता हूँ। जो पार्टी मेरी जिम्मेवारी लगा रही है, मैं 4 दिन से हूँ, इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है, एक किस्म से अभी नामांकन भरे गए, फिर विड्रॉ हुए, फिर फाइनल होता है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगा रही है, हमारे वेदपाल जी बैठे, महामंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष जी बैठे हैं सोनीपत से, हमारे मोहनलाल जी, और भी हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, सारों की, इनकी सब साथियों की, रणधीर जी बैठे, सारे साथी मिलकर के जो भी जिम्मेवारी लगाते हैं, तो मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करता हूं, और आगे भी जो जिम्मेवारी लगेगी उसमें कहीं नहीं पीछे हटेंगे। और दूसरा, हर इलेक्शन का मंत्र एक ही है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, और अगर आपके दिल और दिमाग में अगर जाति पाति नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओगे, आपको जाति पाति नज़र भी नहीं आएगी, और आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो मुश्किल रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास तभी बनता है जब सबकी ये समझ में आता है कि ये पार्टी जाति पाति से ऊपर उठ करके काम कर रही है, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। सेवा तो भाई ग्रंथों में भी लिखी है कि जो जो सेवा करता गया उसको फल मिलता गया, तो हमारा तो यही मंत्र है भाई। हम तो एक बहुत नॉर्मल परिवार से हैं, मिडिल क्लास से परिवार से हैं, हमने तो सेवा, मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हमने तो सेवा से ही जो कुछ भी पाया है वो सेवा से पाया है। डॉक्टर साहब, मैं भंवर सिंह हूँ, दैनिक जागरण से। आप कह रहे थे बाबा साहब द्वारा बनाए गए जो बराबरी का दर्जा और आरक्षण की बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी बना रखी, लेकिन आपका प्रत्याशी उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। ये दोहरा चरित्र कैसे समझे सर जनता? देखिए, ऐसा है, 2017 का, भाई का क्या नाम है, भंवर सिंह भाई, 2017 का एक ट्वीट है हल्का सा, उसकी भावना देखो। आपको कोई बात जब कहता है, कोई लिखता, उसकी भावना भी समझनी चाहिए। उसकी भावना क्या थी उस ट्वीट की? उस ट्वीट की भावना थी कि जो जिनको लाभ नहीं मिला, जो आरक्षण में जिस वर्ग को, जिस आरक्षण के पात्र को, क्योंकि जो बिल्कुल दबा हुआ है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण के खिलाफत बात नहीं की, यानी कि आरक्षण का लाभ बराबर सबको मिलना चाहिए, ऐसी उसकी भावना थी, उसकी खिलाफत कुछ नहीं थी। और योगेश्वर दत्त तो मैं कह रहा हूं, उसके अंदर जाति पाति, उसके अंदर भेदभाव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक ऐसा खिलाड़ी आप देखें, एक ऐसा इतना दरिया दिल खिलाड़ी जिसने हमेशा एक देखा है, आपने सोचा, और जिसके ऊपर मास्टर सतबीर मास्टर जी का, उसके गुरु जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो। सतबीर मास्टर जी आप सब जानते होंगे, वर्मा जी भी सारे साथी जानते होंगे। ऐसे गुरु का जिसके ऊपर हाथ हो, वो कभी जाति पाति की बात कर सकता हो? तो हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की बात करेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने जैसे निर्दलीय उसका पर्चा भरा, उसके बाद भाजपा में खुशी की लहर थी, तो उसका तोड़ ढूंढा, प्रदीप सांगवान की एंट्री कर ली बीजेपी में। तो क्या यूँ उपचुनाव नहीं होता तो भी प्रदीप सांगवान को आप जो है ना बीजेपी में लेके आते? देखिए, प्रदीप सांगवान मूल रूप से भारतीय जनता परिवार का सदस्य रहा है। उनके पिताजी किशन सिंह सांगवान जी हमेशा, जिसकी रगों में खून भारतीय जनता पार्टी का है, जिसकी सोच भारतीय जनता पार्टी की है, उसको किसी ने कुछ नहीं, उसका सम्मान है, उसका भाई है हमारा, उसका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उसने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आया है। ये सम्मान पहले क्यों नहीं कराया? मतलब इलेक्शन सारा डिक्लेयर हो लिया, नामांकन भरेगा, जब अगला एक बात सुनो, जब अगला जब दूसरा जब भाई ने आदेश कराया, जब सिस्टम बनाया है, हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? तो राजनीति में देखो समय और वो कुछ नहीं होता, राजनीति में तो कुनबा जोड़ने की बात होती है, अच्छे लोगों को जोड़ने की बात है। और इलेक्शन में तो आप लोग सारे समझते हो, इलेक्शन में तो भाई
सारा कुनबे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा के पास और कौन सी लिस्ट है जो कांग्रेस के जो दावेदार थे, टिकटार्थी थे, कितनी लंबी लिस्ट और है जिनकी एंट्री होगी बीजेपी में? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी जो कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, आम किसान, आम गरीब, आम दलित, आम बैकवर्ड, वो जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे पार्टी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, खुद जा करके। मैं अगर आप कल की बात बताऊं तो कल रोहतक में बिल्कुल मेला था, मेला जिसे कहते हैं, मतलब इतने लोग, हर एक आप जो मर्जी खाप का नाम दो, मलिक खाप, आपके नरवाड़ खाप, आपकी लठवाड़ खाप, आपकी सारी मतलब मैक्सिमम खापों के जो लोग हैं वो जा करके मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया सबका। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने गए हैं वो कि भाई आपने इतने हमारे बिना बने ही आपने इतने काम कर दिए, तो हम तो जुड़ना चाहते हैं। 300 से ज़्यादा करोड़ के काम, IMT आप देखें, 2 कॉलेज दे दिए, बुटाना को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, अब सड़कों का देखें, सारी चीज़ें देखो। विकास कभी भी खुल जाए बड़ा अच्छा रहता है, उसकी गति जब भी बढ़ जाए तो अच्छी रहती है। और ये जो लोग जो जा रहे हैं उनका सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत आदर के साथ उनको जोड़ा है। MP साहब, जैसे कि आपने, मैं छोटा बच्चा था, आप मेरे गांव में कभी आए, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव जीता था। और ये बाप जोन सी पार्टी में जाओ जिसकी सरकार दिखे नूंगे कूद जाओ और सर फचा को उठे में बढ़ जाओ जी, और वो तब जीता हासिल कर चुके हो। एक बारी सुनो, अब आप के नाम भाई? देसी छोरा रोहित। रोहित, ये तेरी अच्छी बात है। सुन, मैं जिस पार्टी में जाऊं, पार्टी मेरा सम्मान करे, मैं पार्टी का सम्मान करूं। ये इसका कारण तो ढूंढो क्या है। इसका कारण है सेवा, इसका कारण है लोगों का प्यार, इसका कारण है 36 बरादरी के भाई डॉक्टर 36 बरादरी से प्यार करता है। डॉक्टर में जाति पाति नहीं है, डॉक्टर सेवादार है, डॉक्टर आधी रात में भी डॉक्टर हाजिर है। ये इसका कारण, और मैं कोई बूस्टी और को मंत्र थोड़ी ले रहा हूँ। चल, जिस तरीके से आप लगातार जीत भी हासिल कर लो हो और खुद भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में अपना चुनाव लड़ा, इसी तरीके का गोरे योगेश वो सारा बहुत बड़ा चेहरा था। भाई आप लोगों का, जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। 36 बरादरी ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुण, वो ही मैं तो उनके पीछे पीछे हूँ भाई, पीछे पीछे हूँ भाई। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में यही है कि भाई सेवा करती जा रही है, सबको साथ लेकर के चल रही है, सबका विकास कर रही है, और यही मंत्र है। जैसे बिहार में चुनाव हो, उसने अपना वो कहेगा वो पत्थर जी डाला चुनाव, वो उनने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तुरंत बीजेपी ने ये वार किया, हम 19 लाख नौकरियां देंगे। ये ऐसा हरियाणा में क्यों नहीं है? देखो ऐसा है रोहित जी, विकास जी, भाई साहब, कि उन्होंने, उनके वायदे क्या निकलते हैं आप देख सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कहा है, वो कहती है कि हम रोजगार के रास्ते खोलेंगे, रोजगार के रास्ते खोलेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने 85,000 तो नौकरियां दे चुके हैं, और ऐसे पात्रों को नौकरियां मिली हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ना पर्ची ना खर्ची, ऐसे सोच भी नहीं सकते थे। हकीकत है, कई गांवों में ऐसे साथी मिलते हैं कि जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 85,000, 1 लाख की अब बात करिए, तो जितना काम भारतीय जनता पार्टी कहेगी उतना कर करके दिखाएगी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि ये जो तीनों कानून है वो बहुत बढ़िया हैं, किसानों के हित में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे सिरसा की MP है, वो फतेहाबाद में उन्होंने एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली तो उसका विरोध हुआ। उनके अलावा कई जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, किसानों ने विरोध नहीं किया, किसानों ने कहीं भी, हमने रोहतक में निकाली, आपके गोहाना भी निकली थी, हमने रोहतक में निकाली, डिगल से शुरू की भाई, डिगल से शुरू की और दोनों जिलों को कवर करते हुए सांपला में टर्मिनेट की। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली, इतना जोश जो है, किसानों ने उतर करके धन्यवाद किया। गांव में रोक करके किसी ने दूध पिलाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने फल खिलाए। कितना जबरदस्त जोश था किसानों के अंदर। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये पार्टियों के कार्यकर्ता हैं,
पार्टियों को लोकदल का कार्यकर्ता है तो कहीं को कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो भी छुटपुट। हमने जब करी तो डी गल में खड़े थे 5-7 जने, जब हमारी आगे जाली तो हमारी गले शामिल हो लिए, इसे वो थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों के तीनों कानून, किसान और आम आदमी के हाथ में 2 कानून तो एपीएमसी एक्ट में बदलाव, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो जनता और व्यापारियों का है, दोनों किसानों के लिए हैं, आम जनता के लिए हैं। सारे कानून बढ़िया हैं। आप एक बात सुनो मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, आप ये देखो, जब वो कोरोना की महामारी में लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन के समय में, आओ जी बनवारी लाल जी, आज हमारे मंत्री बनवारी लाल जी स्वागत करते हैं, मंत्री जी आए। उस समय जब ये शुरू हुआ था गेहूं की और सरसों की खरीदारी, तब विपक्ष ने मंडियों में जा करके कितना नाच कराया था, नाचने लग गए थे, भाई कैसे होगा, 25-25 किसान आ रहे हैं, फिर 50 कर दिए, किस तरह से उठेगा। मैं भी रोहतक की मंडी में, झज्जर की मंडी में, कोसली मंडी, मैं भी कई मंडियों में गया। उसके बाद कोरोना की महामारी की वजह से सरकार ने मंडियों में सबका प्रवेश बंद कर दिया था, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और मैंने एक ही बात कही थी, अरे थोड़ा सा तसल्ली कर लो, थोड़ा सा इंतजार करो, आप देखोगे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक दाना उठाएंगे और एक एक दाने की पेमेंट आएगी। वही हुआ, आज आप पूछ के देख लो, एक एक दाना उठा और एक एक दाने की पेमेंट आई। इसी तरह से मैं आप कह रहा हूं, कोई भी एक दाना नहीं छोड़ा जाएगा। आप देखेंगे बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ। और मोदी जी की कलम से, नरेंद्र मोदी जी की कलम से कोई किसान, खेती और मजदूर, गरीब आदमी का, किसानों को कोई नुकसान हो सकता है, सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है। अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था राहुल गांधी का, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई कोरोना वैक्सीन को लेकर अब आपको देखना पड़ेगा देश में चुनाव कहाँ है। और आपके मैनिफेस्टो में भी है, बिहार में आपने लिखा है कि भाई सबसे पहले जो वैक्सीन मिलेगी वो बिहार में मिलेगी। क्या बड़ौदा के लिए भी आपका कोई मैनिफेस्टो ऐसा है, अगर वैक्सीन आती है तो हरियाणा में सबसे पहले बड़ौदा को मिलेगी? ऐसा है, वैक्सीन आएगी, पूरे देश को मिलेगी। वो बिहार चुनाव की बात है कि मैनिफेस्टो में ऐसी बात डाली है, लेकिन पूरे देश के लिए वैक्सीन आएगी और पूरे देश को मिलेगी। पंडित जी, कांग्रेस के नेता विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग इस मेट्रो के एक्सटेंशन पर आपको घेरते हैं कि मेट्रो का एक्सटेंशन नहीं हो रहा, इसका स्टेटस क्या है प्लीज बताइए। देखिए, मेट्रो का हमारी भादरगढ़ तक मेट्रो है और वहाँ पर हमारी नजफगढ़ तक है। हमने इस बात को पार्लियामेंट में भी, जब हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी जी रोहतक आए थे, तो उन्होंने बात रखी थी कि मेट्रो को हम आगे तक बढ़ाएंगे। वहाँ पर कोई फिजिबिलिटी एक रिपोर्ट होती है, वो पुरानी चल रही थी, वो पुरानी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करा दी, जो भी है। लेकिन वो दोबारा से, अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट दोबारा से तैयार होगी और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम दोनों के दोनों होंगे। शर्मा जी नमस्कार, मेरा नाम परविंदर है। डॉक्टर केसी बांगड़ कह रहे हैं कि सबसे पिछड़ा जो हलका है वो बड़ौदा है, 6 साल से आपकी सरकार है, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था इसलिए विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है, 6 साल से सरकार है और विकास, मैंने पहले भी कहा कि एक दृष्टि से विकास हुए हैं, लेकिन विकास के लिए कई बार क्या होता है कि जो विधायक है उसको अपनी बात रखनी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी को थोड़ी पता लगेगा भाई कहाँ कौन सी सड़क खराब है, कौन सा क्या है, वो तो विधायक रखेगा ना। विधायक जो है, आप विपक्ष के और विधायकों से पूछो, आप कितने विधायक विपक्ष में रहे, उनके हलकों में कितने काम हुए, तो विधायकों ने जो भी बात रखी उसको कंप्लीट किया गया विकास। ये तो प्रमोद तू बता सके भाई, माहौल तो गजब का माहौल है, तो अपने गांव का बता के है, देखो मैंने अपना बता दिया, मैंने शुरुआत जो करी है मैंने आपको बताया कि माहौल जबरदस्त है और दिन पर दिन माहौल अच्छा होता जा रहा है और जीत जो है 100% जीत निश्चित है। योगेश्वर कह रहा है कि राजकुमार सैनी 10 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ रहा है, राजकुमार सैनी कह रहा है कि योगेश्वर को
देखिए, आप खुद समझदार हो, ये छोटी बातें ना तो आनी चाहिए। ये कांग्रेस वाले छोटी बातें करते हैं, आपने भी देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी उनके नेताओं की। मर्यादा में रह करके सारा लोगों से डरना चाहिए। चुनाव का जो फैसला है ये आप और हम नहीं भाई, ये लोग करते हैं, आम जनता करती है। किसान करेगा, गेतियर मजदूर करेगा, वो बताएगा कि कौन कहाँ खड़ा है।